हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चनों पर आधारित है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज दिए हैं। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट है। हिंदी का प्रथम, यहाँ पे पात्र लिखा हुआ है, पत्र कौन सा है? तो उदन मार्टन है। यहाँ पे थोड़ी वर्तनी अशुद्ध है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी है। हिंदी वर्ण हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? 11 स्वर, 33 सम स्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरफ्फा। इनका समय 9वीं शताब्दी है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदन मार्टन है। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। इनकी रचनाएं और भी हैं, रश्मि, निहार, यामा यामा कई रचनाओं का संकलन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत है। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, पंक्ति किस काव्य की है? किस काव्य की है? तो ये यशोधरा की पंक्ति है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार, पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन की पंक्ति है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उनकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय
महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन है? सूरदास है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा की है? सूर, तुलसी, जायसी की है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। एक पिया एक नाल पिया को भानी, तन बाको सगरा ज्यों पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? तो ये ब्रज भाषा की है। और ये पंक्ति थी किसकी? तो अमीर खुसरो की थी। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंत तमकी महमारी, डोलत धरनी सभापत, खसे चले भाजी, भय मारुत गिरसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। अब यहाँ पे कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो अज्ञ को कहा जाता है। ये ध्यान रखना। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। कबीर की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही जीवनी सिपाही क्या है? किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। कस्तूरी कुंडल वसै किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की है। कादम्बरी लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए? मिश्र बंधुओं ने दिए। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। और ये कहा किसने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। स्वर्ण काल, यहाँ पे काल लिखा हुआ है तो जो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं
श्याम सुंदर दास ने कहा है, और स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में बोली जाती है। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। लाल पीला होने का अर्थ क्या है? क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये घनानंद की पंक्ति है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। विक्रम संवत का शुभ आरंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई माने जाते हैं। वीरों का बसंत कैसा हो कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञ में मिलता है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सारावगी है। श्रद्धा किस की नायिका? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। श्रद्धा किस रचना की नायिका है? तो यहाँ पे कामायनी की। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1) के तहत। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा
हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न ने दिया है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? यहाँ पे यात्री थोड़ा सा मिस्टेक है, फहान ने की। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने कहा है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये कबीर की पंक्ति है। साहित्यकार अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का शिष्य कौन था? अरस्तु था। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोरपंख पीताम्बर और बनमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये सूरदास की हैं। सुभाषित बलि के लेखक कौन है? मयूर है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोरपंख पीताम्बर और बनमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये सूरदास की हैं। ये तो अभी आपको बता दिया था, वही है। सुभाषित बलि के लेखक कौन है? मयूर है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने कराया था। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो अमृत लाल नागर है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं। कुछ क्वेश्चन पे डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।